हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर वॉल्यूम सरफेस एरिया की देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगी। इसी तरह के सवाल हमें आगे मिलते रहेंगे। तो सिर्फ आंसर की तरफ नहीं देखना, हमें मैकेनिज्म को फॉलो करना है, हाउ टू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन क्या है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, एक लड़के के पास एक प्लेइंग टॉप है जिसको लट्टू बोलते हैं, और हमें उस टॉप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मतलब इसको क्या करना है, द बॉय वॉन्ट्स टू पेंट इट विद क्रेयॉन्स। ओके, तो इसके लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ऊपर हेमिस्फीयर है और नीचे कोन है। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्ड गिवन है। वर्ड क्या गिवन है, सरमाउंटेड बाय। सरमाउंटेड बाय का मतलब एक चीज दूसरे के साथ पूरी तरह फिट हो गई है। ओके, ना बड़ी है ना छोटी है, अभी मान के चलिएगा। तो हमें हेमिस्फीयर का यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था क्या देखना है। हमें देखना होगा कि हमें विजिबल क्या है। आपको विजिबल है यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड ऑन द अदर हैंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो दोनों कर्व्ड सरफेस एरियाज को निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, तो आपके पास इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में जो कॉमन बच्चे गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल के ऐड करने की कोशिश करते हैं। बट वॉल्यूम के केस में हमेशा ऐसे होता है, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम या वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम। बट सरफेस एरिया के केस में यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। कैसे, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है जी, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। तो ये कैसे आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये बेसिक कैलकुलेशन हमें करनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ना तो रेडियस गिवन है और ना स्लांट हाइट गिवन है, तो सारी चीज़ें हमें निकालनी होंगी। तो पहले देखें क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में वी आर गिवन कि इसका जो डायामीटर है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 3.5 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब अगर डेसिमल रिमूव करते हैं डिवाइड बाय, एंड 5 से कटेगा, 5 7s आर एंड 5 4s आर, ये आएगा सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई। अब कोन की हमें यहाँ पे स्लांट हाइट चाहिए। आर्क का काम खत्म हो गया, आर आ गई है। हेमिस्फीयर के अंदर जब भी आप हेमिस्फीयर को देखते हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है और हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो दोनों सेम होती हैं। तो अगर रेडियस 7/4 है, इसका मतलब हेमिस्फीयर की हाइट भी 7/4 होगी। अगर हाइट 7/4 है, इसका मतलब ये पोर्शन 7/4 है। क्योंकि हमें पूरे टॉय की हाइट दे रखी है, और 10th में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट ऑफ देम यू विल बी गिवन द हाइट ऑफ द होल सॉलिड व्हेन 2 or 3 थिंग्स हैव बीन जॉइंड टुगेदर। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम कोन की निकालेंगे हाइट। कोन की हाइट निकालने के बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एल निकालेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन, बट फिर भी कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब हेमिस्फीयर की हाइट रेडियस भी आर हो गई और हमारे पास कोन की रेडियस भी आर हो गई। तो अब हमें निकालना है एल। तो पहले एल से पहले एच निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, और ये वाला पार्ट कितना था, ऊपर वाला पार्ट 7/4। तो इसको माइनस करते हैं, और जब आप एलसीएम लेंगे 5 4s are 24 एलसीएम आएगा, और 20 माइनस 13/4। तो मेरे पास ये आ गई हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन इज 13/4। सही है जी। तो हाइट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी स्लांट हाइट निकालनी है, क्योंकि सरफेस एरिया के क्वेश्चन में स्लांट हाइट के बिना काम नहीं चलेगा। तो स्लांट हाइट के लिए आप क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर कितनी है हमें निकालनी है, आर कितनी है 7/4 का स्क्वायर, प्लस एच कितनी है 13/4 का स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल बी हैविंग 49/16 प्लस 169/16, और जब इसको ऐड करेंगे यू विल बी गेटिंग दिस। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो L कम्स आउट टू बी 218/16। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट जनरली यहाँ पे इसको 2 से कट कर देते हैं, बट हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के केस में जब भी फ्रैक्शनल क्वेश्चन हो, आपको कोशिश करनी है कि क्या दोनों में से कोई पार्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका तो स्क्वायर रूट निकालिए, बाकी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको,
218 डिवाइड बाई 4। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 218 का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो आप क्लास 8th में कर चुके हैं, 9th में कर चुके हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.9 सेंटीमीटर। और इसको अगर आप 1 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं, इट इज गोइंग टू बी 3.7 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह की स्लांट हाइट निकाली जाएगी। कैलकुलेशन ये आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी क्लास 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, तो उसको जाके देखिए और इसको सीख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। चलिए जी, स्लांट हाइट आ गई 3.7, L इक्वल्स टू 3.7। सारी डायमेंशंस मैं डायग्राम के ऊपर लिखता जा रहा हूँ। अब हम अपने काम पे आते हैं। हमें निकालना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय टू बी कलर्ड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन। इस तरह से फॉर्मूले एडिशन में लिख लीजिए, अलग अलग से मत निकालिएगा, कॉमन लेके हमें क्वेश्चन को करना है। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर आएगा 2πr², CSA ऑफ कोन आएगा πrl। तो यहाँ पे आइडिया क्या है, कॉमन आएगा हमारे पास πr एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर 2r प्लस l। अब हमें यहाँ पे डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो पाई की वैल्यू जब भी आपने डालनी है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन विच वैल्यू आई शुड सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये ना हो कि पाई की वैल्यू हमें आदत है 22/7 लेने की और क्वेश्चन में 3.1 दे रखी हो वैल्यू, और अगर आपने वो वैल्यू 3.1 की जगह पर अपनी तरफ से 22/7 डाल दी, आपको 0 मार्क मिलेगा, आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको बहुत सारी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। वेरी केयरफुल, हर टाइम पाई की वैल्यू चेक करनी है। आर कितना है हमारे पास 7/4, तो 2 × 7/4 प्लस एल हमने कितनी निकाली 3.7। चलिए इसको करते हैं, 7 के साथ 7 कैंसिल आउट हुआ, इट कम्स आउट टू बी 11/2 और ये आया हमारे पास, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 7/2 स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइड होता है, तो इट कम्स आउट टू बी 11/2 इंटू 6 7.2 और ये 2 के साथ कैंसिल होगा, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, तो इट कम्स आउट टू बी 36 एंड 36 एक डेसिमल 1 के बाद है, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी पेशेंस के साथ करनी पड़ेगी, मन से काम करिए, आपके सवाल बनेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है।